जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं और 15 अगस्त का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखने वाले हैं बेसिक मैथ क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के सवाल में गलती कर लेते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, तब इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा सवाल दिया गया है 3 × 15 भागा 4, फिर छोटी कोष्ठ के अंदर 6 - 3 + 4 के ऊपर ब्रैकेट रेखा है। ठीक है, तो इस सवाल का कैसे बनेगा, चलिए वीडियो को समझते हैं और देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, सोल्व करते हैं सवाल बनाना। देखिए मेरा सवाल क्या दिया गया है, 3 × 15 4 6 - 3 + 4 के ऊपर ब्रैकेट रेखा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को बनाने से पहले थोड़ा बोडमास रूल देख लीजिए। हम लोग बिना बोडमास रूल के ही बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा बोडमास रूल के सहायता से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरह ढंग से सीख लेंगे। ठीक है, तो BODMAS। देखिए B फोर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले रेखा काम होगा, फिर छोटी कोष्ठ का, फिर मझली कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का। O फोर होता है ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का अर्थ होता है गुना। D फॉर डिवीजन मतलब भाग, भाग का सिंबल ऐसे देते हैं। फिर M फॉर मल्टीपल मतलब गुना, गुना का सिंबल ऐसे देते हैं। A फॉर एडिशन मतलब जोड़, जोड़ का सिंबल ऐसे देते हैं। S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, घटाओ का सिंबल ऐसे देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बोडमास रूल से ही अगर बना देते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमको बताना ज़रूरी था। चलिए आप सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे फट से गुना कर देते हैं 15 या 45, वहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको पहले तोड़ते हैं, पहले उसको सोल्व करते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले क्या है रेखा कोष्ठ। अगर ब्रैकेट भी दिया रहे रेखा कोष्ठ भी दिया रहे तो पहले रेखा कोष्ठ का काम होगा। तो चलिए रेखा कोष्ठ का काम करते हैं। रेखा कोष्ठ को काम करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है गलती कर लेते हैं। क्या गलती कर लेते हैं समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा रेखा कोष्ठ के अंदर क्या दिया गया है, जैसे यहाँ सवाल में है 6 - 3 + 4 के ऊपर रेखा कोष्ठ है। ठीक है, यही है ना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 6 - 3 + 4, तो 4 में से 3 गया तो एक हो गया, प्लस वाला साइन होगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, तो 6 कितना कर लेगा 7, वो क्या हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है कि सर अगर हम 3 छोटा है 4 बड़ा है, अगर हम इसको घटाए हैं तो सही है मेरा सवाल, क्योंकि 4 बड़ा है 3 छोटा है तो 1 होगा, 6 पहले से था 1 ये 7 हो गया। यहाँ पे भाई गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा देखिए समझते हैं। ब्रैकेट रेखा का मतलब होता है कि उससे पहले कुछ भी रहे, या प्लस रहे माइनस रहे जोड़ रहे घटाव रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पे ब्रैकेट रेखा लगा रहता है सिर्फ उसी को देखना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, हम इसको नहीं देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं 3 + 4, 3 + 4 यानी इस दोनों को जोड़िए, तो 3 + 4 कितना हो गया मेरा, 3 और 4 7 हो गया, याद रखिए। तो इससे पहले लिख लीजिए सबको, भागा 4, छोटी कोष्ठ 6 माइनस, माइनस का माइनस रह जाएगा, इसको नहीं देखना है माइनस को। ठीक है, न तो सवाल गलत हो जाएगा। ब्रैकेट रेखा का मतलब होता है जिस पे लगा हुआ है उसी को देखिए। तो 3 + 4 कितना हो गया मेरा 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आप समझते हैं, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे तो मेरा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए समझते हैं कि अभी छोटी कोष्ठ हटा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग पहले छोटे कोष्ठ को हटाएंगे। तो हटाइए, 3 × 15 भागा 4। अब देखिए 6 - 7 है। अब देखिए 6 - 7 है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा -1, क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे -1 लिख दिए क्योंकि इसको घटाना होगा, घटा दिए। अब देखिए अब हो गया मेरा 3 × 15 भागा 4, 4 × -1 क्या हो गया, 4 × -1। अगर यह छोटी कोष्ठ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 4 ×
सीधे -1 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो 3 गुने 15 भागा क्या हो जाएगा -4, यही हो जाएगा ना। अब देखिए, अगर बुडमास रूल से अगर देखिएगा तो क्या है, गुना है, भाग है और माइनस है। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट का काम कर लिए हैं, इसके बाद का, तो इस सवाल में का नहीं दिया गया तो का यूज नहीं होगा। इसके बाद क्या है, भाग, तो भाग का यूज करेंगे। इसके बाद तो कीजिए 3 गुने 15, ये जो भाग है ना ये बट्टा में देंगे 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ना, माइनस नीचे कभी नहीं रहता है, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस ऊपर चला गया, 15/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस हमेशा इसी के साथ रहेगा, 15 के साथ रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब हो गया, इतना काम कर दिए, अब हो जाएगा, बट्टा दे दिए, भाग देने तो भाग दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए भाग के बाद क्या काम करना है, गुना का, तब क्या करेंगे हम लोग, गुना का काम करेंगे। तो गुना कीजिए, 15 गुने 3, 15 दिया 45। अब देखिए 45/4। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे तो माइनस है, आप माइनस दीजिएगा कि प्लस दीजिएगा। तो एक बात और समझ लीजिए, इस 3 के सामने ना है कुछ हो तो यह प्लस में होगा ना। तब देखिए समझते हैं, एक रूल होता है, आप लोग जानते होइएगा नियम, प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने प्लस माइनस होता है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है। इतना आप लोग जानते होइएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा -45। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ गया मेरा, -45/4 इसका आंसर आ गया। आप लोग समझ गए होइएगा। बहुत हार्ड से हार्ड सवाल को बहुत आसानी से इस तरह के इस नियम से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। मेरा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 गुने 15 भागा 6 8 माइनस मान लीजिए कि 4 नहीं, हाँ 4 + 4। ठीक है, इसके ऊपर ब्रैकेट रेखा है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, समझते हैं। ऊपर वाला जो सवाल था ना, उसी के बेस पे नीचे वाला सवाल लिए हैं, लेकिन सवाल में अंतर है। इसमें क्या था, 3 गुने 15 भागा 4 गुने 6 माइनस 3 + 4 के ऊपर ब्रैकेट रेखा था। इसमें क्या है, 3 गुने 15 भागा 6 8 माइनस 4 + 4 के ऊपर ब्रैकेट रेखा है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं, देखिए अब देखिए क्या करना है। अगर ब्रैकेट रूल से देखेंगे, बुडमास रूल से, तो क्या होगा, पहले इसका काम होगा, तो पहले इसका काम करते हैं। तो 3 गुने 15 भागा 6, अगर इसका काम कीजिएगा तो कीजिए 8 माइनस, इसका पहले होगा ब्रैकेट रेखा के ऊपर जो है उसको, तो इससे पहले हमको कुछ नहीं देखना है, समझ रहे हैं ना। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कर दिए। अब क्या होगा, 3 गुने 15 भागा 6, देखिए अब ब्रैकेट रेखा हटाइएगा तो वो भी हट गया। अब छोटी कोष्ठ को हटाइएगा तो हटा दीजिए, तो 8 में से 8 गया था 0, तो क्या हो जाएगा मेरा 0। अब देखिए, तो 3 गुने 15 भागा 6 गुने 0, क्योंकि ये 0 गुना के साथ इसके साथ आएगा। अब देखिए समझते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते कि डायरेक्ट भाग दे देते हैं। नहीं, ये तो आपके साथ गुना में ना है, तो क्या करना होगा, पहले भाग का यूज कीजिए, इसके बाद फिर गुना का यूज कीजिए। तो कीजिए, तो 3 गुने 15, अब बट्टा में भाग होगा तो पहले भाग का यूज कीजिए, 15/6 गुने 0। अब बेसिक से ही आप लोग जानते होइएगा कि 0 में किसी संख्या से अगर गुना कर दिया जाए तो पूरा संख्या क्या बना देगा, पूरा संख्या को वह 0 बना देगा। आप लोग जानते होइएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी आप करते हैं, 3 × 3 3 दूना 6, तब 15/2 गुने 0, बस 0 आ जाएगा। इस तरह के सवाल को आप 0 आंसर आएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, -45/4। तो इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में
शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।